आज की आपकी क्लास में हम सिखाएंगे इनर वाली पैंट की कटिंग। साइड में जिप लगाना सिखाएंगे, पूरे में बेल्ट लगाना सिखाएंगे, एक पॉकेट लगाना बताएंगे और नीचे से मोहरी कैसे गुम की जाती है वो भी सिखाएंगे। ये 2.5 मीटर है और ये है जो हमारा ये 2.25 मीटर है। जो इनर है वो विमल कॉटन में, आप कोई भी इनर ले सकते हो। जैसा कि हम इनर वाली कुर्ती में बता चुके हैं, उस तरीके से कोई भी इनर आप अपने सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हो। ये रियोन में कई बार ऐसा होता है ना कि हम कौन सा फैब्रिक लें किसी भी पैंट को बनाने के लिए। तो जैसे कि कोई भी फैब्रिक जो आपके नॉर्मल सूट में आता है सलवार का, उसकी पैंट आप बना सकते हो। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं यहां से, उसके बाद हम यहां से भी सीधा करते हैं। अब हम इसमें पूरे में बेल्ट लगा रहे हैं तो हम थोड़ा तरीका अलग भी रखेंगे, तो आपको एक बार समझा देते हैं। आप यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप जो सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, क्योंकि ये हैवी साइज भी होगा तो थोड़ा इधर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा गैप रख के फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा गैप जैसे कि 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, ठीक है, इतना सा गैप रख के फिर सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। इसमें मेजरमेंट सेम वैसे ही लेने जैसे हमने सिंपल पैंट में लिए थे। तो हमारी जो लेंथ है वो है 35 की। एक बार यहां से इसको कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है इसको कट कर देते हैं, अनइक्वल फैब्रिक। उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ हमने कैसे ली थी सिंपल पैंट में, 1 इंच माइनस किया था। उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ है, हमारी लेंथ है 35 की। उसके बाद अगर आपने 2 इंच फोल्ड करना है, यानी कि 2 इंच फोल्ड किया हुआ दिखाना तो 2.5 इंच लीजिए, 2.5 इंच दिखाना है तो 3 इंच लीजिए, ठीक है। तो हम यहां से एक बार 3 इंच ले लेते हैं। यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी मोहरी का मार्क हो गया। अब यहाँ पे यहाँ की चौड़ाई लेंगे, तो यहां से चौड़ाई हम कैसे लेते हैं, वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। हमारी वेस्ट है यहाँ पे 34, एक बार लिख देते हैं। 35 हमारी लेंथ है और वेस्ट है हमारी 34, एक है हमारी हिप वो है 38। बस ये 3 साइज है। तो हमारी लेंथ वाला है वो यूज हो गया है। अभी हम यूज कर रहे हैं वेस्ट का। एक मोहरी का भी रहता है, मोहरी आप कितनी करना चाहते हो। जैसे कि इसमें मोहरी हम स्ट्रेट प्लाजो के जैसे बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ से हमारी चौड़ाई होगी वेस्ट के अकॉर्डिंग 8.5 4th पार्ट, तो एक बार 8.5 पूरे पीस पे लगा लेना। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम टोटल देखेंगे कितना हो गया। यहाँ पे हमारा हो गया 10.5। आप यहां से नीचे की तरफ जो निशान लगाओगे आप पूरा लगाइए या फिर आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लगाइए, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहां से हम एक बार के लिए पूरा लगा देते हैं 10.5। एक बॉक्स बना लेंगे जैसे उस दिन सिंपल पैंट में सीखा था, यहां से। उसके बाद हम लेंगे आसन, वो हमने लेना है 1 इंच बेल्ट का निकाल दिया। उसके बाद हमने वेस्ट का 4th पार्ट वो हो गया 8.5। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपकी वेस्ट यानी कि 40 तक की है तो आप 1.5 इंच तक भी चल सकते हो। किसी का जैसे कि ये क्या होता है, वैसे हम हर बार जैसे इलास्टिक वाला मेथड अपनाते हैं ना, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो हमारा यहाँ से 1.5 इंच के बजाय 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे साइज वेस्ट का कम होता जाएगा तो जहां 1.5 इंच है वहां 2 इंच हो जाएगा। यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर। उसके बाद यहां से हम कितना लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। यहां से भी आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके एक राउंड दे दीजिए। अब यहां से जो हमने 6.5 लिया है, यहां से भी हम एक बार 6.5 पे निशान लगा देते हैं। हमारी मोहरी कितनी थी, 10 इंच की, तो हम यहां से ले लेते हैं 5 इंच और यहां से ले लेते हैं यानी कि 5.5 इंच, ठीक है। अब उसके बाद हम सेफर पट्टी लेंगे, यहां से हमारा ये साइज। एक चीज बताते हैं, एक और समझना इसमें। हमारी जैसे कि मान के चलो हमें
बाद में देखना है, लेकिन एक बार हमें ये चेक करना है कि क्योंकि हम थाई का माप नहीं लेते, आपने भी देखा है, तो हमने चेक करना है कि क्या हमारी सेफर पट्टी से निशान सही लग रहा है। तो आप यहाँ से एक बार निशान लगा लीजिए पैंट का 3.5 और जो भी है 7.5, ठीक है। यहाँ से एक बार हम निशान लगा के दिखाते हैं आप, यहाँ तक एक बार हमने हल्का निशान लगा दिया। अब उसके बाद आप ये मोहरी पैंट की करते यहाँ तक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने लूज प्लाजो बनाना है ना, कि आपको शेप में ही चाहिए प्रॉपर, तो आप ये शेप यहाँ से ऐसे ले सकते हो, हल्की सी बेल बॉटम स्टाइल में चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप, जैसे कि मैं कई बार आप पैंट पहने हुए देखते हो बेल बॉटम स्टाइल में होती है, तो वो ऐसे होती है कि हम उसको नीचे नीचे से खोल देते हैं। फिर वो आप कितना खोलना चाह रहे हो वो अपने तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन वो खुलेंगी कहाँ से, ध्यान रखना यहाँ से ही। अगर आप भी फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। थैंक यू। अगर टाइट पैंट, मतलब ऊपर से आपको टाइट पैंट के जैसा लुक चाहिए, जैसे मैं कई बार पहन के आती हूँ, ऊपर से टाइट होती है, नीचे से बेल बॉटम स्टाइल में होती है, लेकिन अभी हम बना रहे हैं प्लाजो और वो भी थोड़ा सा लूज में, तो हम यहाँ से इस निशान को इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बेल बॉटम स्टाइल नहीं आएगा, थोड़ा सा ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ से भी हम सेम निशान ऐसे ही लगा लेते हैं, ये अंदर वाले साइड से लगा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, देखो वो बेल बॉटम स्टाइल था वो खत्म हो गया है, वो थोड़ा शेप में आ गया। अगर आपने इससे भी खुला बनाना हो, यहाँ से थोड़ा सीधा रहे, तो जो ये बाहर वाली शेप थी ना इस सेफर फट्टे की, तो आप यहाँ से निशान लगा लें और ये भी यहाँ से। तो देखो एक ही सेफर फट्टी से हमारे कितने निशान लग गए हैं, सेम थोड़ा थोड़ा ही डिस्टेंस करने से। तो 3 तरीके से तो हमारा ये प्लाजो लूज हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हमारा साइज पूरा आ रहा था तो हम यहाँ से ही इसको कट करेंगे। अगर इसकी पैंट बनानी होती है आपको तो बना लेते ना, स्ट्रेट प्लाजो बनाना है तो इस तरीके से आप बनाओगी। मोहरी आपकी चॉइस के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था ना यहाँ पे, ये समझाने के लिए लिया था। बाई चांस किसी की हिप ज़्यादा हो जाए तो हम इधर बढ़ाएंगे, तो कपड़ा होना चाहिए पहले, ठीक है ना। अब हम बैक पार्ट और एक बार कट कर लेते हैं। बैक पार्ट कट करने के लिए हमें फिर से इस पीस को डबल पार्ट में लेना पड़ेगा। देखो एक पैंट तिरछा जाने का कारण, अभी यहाँ से अगर हम इसको ऐसे बिछा देंगे तो हमारी पैंट तिरछी जाएगी, घूमेगी। देखो वैसे तो हमने यहाँ से कट किया, हमने पहले चेक ही नहीं किया, फ्रंट पार्ट में भी घुमा हुआ था, वो बिछा हुआ था, ऐसे ही ले लिया। लेकिन बैक पार्ट जब हमने देखा तो उठा के इसमें बहुत ज़्यादा यूरेब है, और यहाँ से जब कट कर रखा मतलब सीधा था, तो क्या पता उसमें ना थी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पीस को सीधा करेंगे। ये जो हमारी जितनी भी इसमें झोल आया, यूरेब आई है, इसको हमने ऐसे हाथ से खिसकाते हुए सीधा करना है। अब ये सीधा है, ठीक है। तो आपने पहले फैब्रिक को सीधा करना होगा, उसी के बाद आप कट करोगे। आपकी जो पैंट घूमती है ना, सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है। अब यहाँ से हम फिर से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखो इसमें कान आई हुई है कितनी, इतना छोटा हो गया ये पीस हमारा, तो हम यहाँ से ही सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे में। उसके बाद यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से हमने छोड़ना इधर की तरफ। तो इतना तो हमारा वैसे ही बड़ा है, तो हम एक स्केल जितना छोड़ देते हैं यहाँ पे। ये भी समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा तो वो इधर ही बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम एक बार फ्रंट पार्ट को बिछा लेते हैं। ओके, तो चलिए एक बार इससे आगे बताते हैं। अब नीचे से तो हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ से अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि अगर हमें थाई के लिए रीचेक करना हो तो कैसे करेंगे। पहली बात तो हमें फिर थाई का माप भी लेना पड़ेगा, है ना।
थाई का माप लेना होगा। और थाई का माप हम कैसे लेते हैं, एक बार एक स्टूडेंट आ जाओ, चलिए दिखाते हैं। बाई चांस लेना हो, देखना हो, रीचेक हम करने के लिए ले सकते हैं। तो उसमें हम पैंट वाला बच्चा आएगा भाई, जिसने टॉप और पैंट पहन रखा है। ओके, तो चलिए एक बार बता देते हैं आपको कि थाई का मेजरमेंट लेना है तो कैसे लेंगे। यहां से इस तरीके से हमने बिल्कुल क्रोच एरिया के पास से, ये हमारा इनका अगर देखें तो 26 टाइट माप आ रहा है, और इतनी टाइट तो हम पैंट पहनते नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा तो लूजिंग लेनी ही होगी। यानी कि 26 आ रहा है तो 2 इंच तो बिल्कुल लेनी ही लेनी पड़ेगी, यानी कि 28 इंच की इनकी थाई हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर कितनी लूजिंग चाहते हो, जैसे कि इन्होंने जो ये पैंट भी पहनी हुई है, इसमें भी 2 इंच के करीब लूजिंग है, इसमें 2 इंच से भी ज्यादा है थोड़ी सी। तो एक बार आप टाइट माप लीजिए, उसके बाद फिर क्लाइंट से पूछिए कि आपको कितना लूज चाहिए है। हाँ, वो फिर बैठने के बाद, ठीक है। एक बार पहले आप इस तरीके से ऐसे चेक करके देखोगे कि कितना टाइट पहनना है। कोई कोई बहुत ही ज्यादा लूज पहनना पसंद करता है। उसके बाद आप बैठ सकते हो, यानी कि बैठ के एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि बैठने से क्या होता है, थाई ज्यादा खुल जाती है। एक बार प्लीज बैठ के देखिए, तो उस हिसाब से भी हमें पता चल जाता है। 2 इंच की लूजिंग तो देखो आ गई, वरना फिर अगर हम 26 पे ही लेके रखते तो ये 28 पे आ गया इनका बैठते ही, तो वो टाइट हो जाता है, खड़े हो जाइए। तो 2 इंच की लूजिंग तो लेनी ही लेनी पड़ेगी एक बार टाइट माप लेके, और उसके एक्स्ट्रा फिर आप कितना लूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, यानी कि 3 इंच 4 इंच इतना लूज कर सकते हो। अब यहां से देखिए, आपको थाई का माप की वैसे जरूरत पड़ सकती है, आपको थाई का माप की जरूरत पड़ सकती है जब आप टाइट पैंट बना रहे हो तब, ठीक है, फिटिंग वाली पैंट बना रहे हो तब। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो थाई है वो इसी पार्ट में कवर हो गई फ्रंट में, तो फिर आपको बैक में लूजिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर मान लो आपकी फ्रंट में थाई कंप्लीट हो गई, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, यहां से ½ इंच अंदर लोगे, 2.5 इंच आगे तक ले लोगे, बस इतना ही लेने की जरूरत है, ठीक है। जब थाई कंप्लीट हो गई तो हम एक्स्ट्रा लूजिंग क्यों लेंगे, समझ गए। और ऊपर से ये भी साइज पूरा हो गया तो हम यहां से इसी निशान से ऐसे मिला देंगे। लेकिन अभी हम कैसे ले रहे हैं, यहां से आगे भी हम ले रहे हैं 2.5 इंच इस तरीके से, ठीक है। वो आप जब आपको लगे कि ज्यादा ही लूज नहीं पहननी, तो वो चीजें हम आपको जो फ्रंट में जिप वाला ही बताएंगे ना, ब्लेजर के नीचे पहनते हैं जो पैंट, उसमें आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगी। अब एक चीज और देखना, जो हमारी ये सेफर पट्टी होती है ना, एक तरीके से इसी तरीके से बनाई होती है कि नीचे इसका साइज कम होता है 1 इंच के करीब, और ऊपर ये 2 से 2.5 इंच के करीब होती है। तो हम इसको सीधा रख के भी निशान लगा सकते हैं, ऐसे कैसे। इससे क्या होता है, हम वैसे भी अगर निशान लगाएंगे ना, तो हमारा जो साइज है नीचे की तरफ से तो हमने 1 इंच ही लेना है, ऊपर से लूजिंग लेनी है तो वो सेट हो जाती है अपने आप ही। दूसरा जो मैंने बताया, देखो नॉर्मल पट्टी से हम निशान लगा रहे हैं तो हमारा निशान यहाँ को गया। अगर आपने थोड़ी सी टाइट पैंट पहननी है और आपके पास सेपर पट्टी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंची टेप से सीधा निशान लगाइए। उसके बाद इसका हाफ कीजिए, हाफ करने के बाद जो निशान लगाया था उससे कितना टाइट करना, आपने आधा पौना इंच अंदर आ जाइए, यहाँ से इसके साथ मिला दीजिए, यहाँ से इसके साथ, यहाँ से इसके साथ, और यहाँ से इसके साथ। तो अब हम नीचे से समझ चुके हैं, इतना ही रहेगा। अब ऊपर की तरफ देखते हैं। अब यहाँ से क्या आपको ये सीधा निशान लेना चाहिए, वो चीज समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक डालना होता तो हम सीधा ले देते, कितनी भी लूजिंग आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिक में सेट हो जाएगी। लेकिन अभी हम बनाएंगे फिटिंग वाली, थोड़ी फिटिंग रहे पैंट में वो, तो यहाँ पे समझेंगे। हमारा साइज कितना है, 9.5 हिप का, लेकिन अभी हम 9.5 तो यहाँ से, इसमें पूरा साइज आ रहा है हमारा, इसमें हमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही इसको सेम ऐसे ही इसको, ये तो फिटिंग का मार्क हो गया, यहां से हम सिलाई लगा सकते हैं, यानी कि कटिंग वाला निशान हो गया ये एक तरीके से, क्योंकि हमारा साइज पूरा हो रहा है। लेकिन फिर एक बार आपने देखा ना कि मुड़ा हुआ होता है बैक में पैंट के फैब्रिक, वो होता है एक्स्ट्रा, कि आप कितना एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो। फिर उसकी जो ये फिटिंग लगेगी ना आपकी, वो तो लग जाएगी यहां से ही, यहां से ये सारा का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको आप फिर बैक में
फोल्ड कर सकते हो। वो होता है जब आप फ्रंट में जिप लगा रहे हो और बैक में ज्वाइंट दे रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अभी बैक में भी डर्ट डालेंगे। फ्रंट में डर्ट डालेंगे तो बैक में भी एक बार डर्ट डालेंगे। तो हम यहां से एक बार साइज ले लेते हैं। तो यहां से हमारा ये साइज हो गया। अब एक तरीके से देखें तो हमारा ये साइज बैक पैंट का हो गया। अब उसके आगे आपको लूजिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी आप चाहते हो कितना लेना, वो उस हिसाब से ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक बार वही सीधा साइज उठा लेते जो आपकी पहली पैंट में हमने बताया था, सेम वैसे ही। अब हमारा जो निशान है ना वो ये है, यहां से और ये। अब जब हमारा सारा साइज कंप्लीट हो रहा है, सेम सिंपल पैंट के जैसे कट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इसको कट कर। अब जो ये बेस मैंने समझाया ना एक्स्ट्रा लेने वाला, जो आपको सेंटर में जिप लगा के दिखाएंगे, उसमें हम यहाँ से एक्स्ट्रा भी नहीं लेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि आप कैसे उसको सेट कर सकते हो। तो आपके पैंट को लेके किसी की भी पैंट स्टिच करोगे सारे डाउट दूर हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट उस पैंट को सीखने के बाद। अभी यहाँ से हम एक बार कट लगा लेते हैं। अगर आपकी पैंट नीचे से उठ रही है थोड़ी बहुत, तो आप जो गिद्री वाली साइड है ना वहां से 1/2 इंच या 1/4 इंच नीचे झुका दीजिए, उससे उठाओ कम हो जाए। और एक सेम जैसे हमने इनर को बिछाया था वैसे ही एक बार इस फैब्रिक को भी बिछा लिया है। कान इसमें से आपने निकाल देनी है। उसके बाद पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। जब हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो नीचे से आपने वो साइज बिल्कुल चेक कर लेना है, 6.5 वाला। अभी यहाँ से हमने इतना सा पीस तो वैसे ही छोड़ दिया है, 1.5 इंच के करीब। इसके आगे 6.5 इंच देखेंगे हम। उसके बाद हमारा ये सेंटर के साथ सेंटर मैच होना चाहिए। एक बार चलो वो तरीका और बता देते हैं कि हमारी जो डाट है वो 5 साढ़े 5 पे लगती है, कहाँ पे लगती है वो क्या हमें कैसे पता चले। तो यहाँ से जो हमारा साइज होता है ना उसका हम हाफ करते हैं यहाँ से, और यहाँ तक का हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारी डट यहाँ तक तो डलेगी ही डलेगी, उससे नीचे आ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। वो ज़्यादातर हिप का मेजरमेंट लेंगे ना उसमें ज़्यादा जाता है, ये वेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो अभी हम कहाँ पे डालेंगे जो हमारी डर्ट है, जितना साइज हमने यहाँ पे लिया था 6.5 यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से एक डर्ट का निशान लगाते हैं। हमने जो डर्ट का साइज लिया था वो लिया था 1 इंच, तो दोनों तरफ से हम इस तरीके से निशान लगा दें, यानी कि नीचे आधा पौना इंच नीचे ही उतर के आ जाए जब हम इसको बंद करें, ठीक है। तो ये हमारी डट लेने का तरीका हो गया। अभी हम बैक पार्ट भी एक बार कट कर लेंगे, समझ आ गया। अब इसको साइड कर देते हैं, बैक पार्ट भी कट करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम फैब्रिक को इसी तरीके से इक्वल करेंगे ताकि इसमें से कान निकल जाए, और यहाँ से इसको सीधा बिछा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट है तो इसको हम साइड में निकाल देंगे। उसके बाद बैक पार्ट को भी इसके ऊपर रख लेते हैं। अभी जब आप बैक पार्ट को रख रहे हो ना तो आपने सीधी लाइन एक बार ड्रॉ कर लेनी है। वो किस लिए, ताकि आपने जो सीधी लाइन यहाँ पे ली थी वो सीधी लाइन के साथ मैच हो जाए इस तरीके से। फिर जो आपका उठाव जाए ना वो सही तरीके से चला जाए, कहीं आप ऊपर से उसको तिरछा करते आ रहे हो, वो चीज़ आपने देख लेनी है। अब यहाँ से एक बार 6.5 पे निशान लगा लेते हैं पहले, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो इस पे निशान नहीं दिख रहा। नहीं 6.5 पे नहीं, वो जो फ्रंट का पार्ट था मोहरी का वो चेक कर लेते हैं कि सेंटर कहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे। अब यहाँ से हम जितना ये प्लेन रखा हुआ है उसको तो एक बार साइड में छोड़ देंगे, 2 इंच के करीब है, 2 इंच के करीब है। उसके बाद 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसके साथ इसको मिला लेते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं।
अभी यहाँ से हम देखेंगे, ये हमने 4-4.5 इंच चौड़ी बेल्ट कट कर लेनी है। और अब की बार इसमें हम ज्वाइंट नहीं लगाएंगे, यानी कि हम पूरी सीधी एक ही बनाएंगे, इलास्टिक और बेल्ट को एक साथ स्टिच करेंगे। तो एक अलग तरीका मिल जाएगा आपको कैसे स्टिच करना है इसको। उसमें तो हमने क्या किया था, बेल्ट को पहले तैयार कर लिया था, बाद में इलास्टिक लगाना बताया था, लेकिन इसमें हम साथ की साथ स्टिच करेंगे, इलास्टिक के साथ ही लेके। तो कैसे करेंगे आपको स्टिचिंग के टाइम पे समझ आएगा। तो आप इस तरीके से एक 4.5 इंच लंबी बेल्ट ले लीजिए। अगर आपकी इतनी लंबी नहीं बन रही है, फैब्रिक में ज्वाइंट आ रहा है तो ज्वाइंट लगा लीजिए, लेकिन हम उसमें ज्वाइंट बहुत कम दिखाएंगे, तो आप ज्वाइंट लगा के भी ले सकते हो। ये हमारी बेल्ट हो गई है। ये आपने कितनी लंबी लेनी है वो समझना एक बार। आपकी जितनी भी वेस्ट है, वेस्ट का साइज यानी कि जो बैक पार्ट था ना, उतना ही लेना है डबल में, जैसे कि हमने सिंपल में कट किया था बैक पार्ट की चौड़ाई में। उसके बाद हम एक पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट सेम वही तरीका रहेगा, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ज्वाइंट वाली कट करनी है तो ज्वाइंट वाली कट कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी फैब्रिक है तो आप बिना ज्वाइंट की भी कट कर सकते हो। तो यहाँ से हम बिना ज्वाइंट की कट कर लेते हैं। इसमें एक ही पॉकेट लगेगी, क्यों? क्योंकि हम एक साइड जिप लगाएंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ से ले लेते हैं 7 इंच, ऊपर की तरफ से ले लेते हैं 6.5 इंच, यानी कि यहाँ से तो एक बार सीधा ही कर लेते हैं। अब इस जगह से हमने लेना है 13 इंच, 13.5 या 14 इंच कि आप कितनी लंबी पॉकेट बनाना चाह रहे हो। उसके बाद जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ से स्लीव्स के जैसे ऐसे डाउन कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसको सीधा 7-7 का भी काट सकते हो, अगर हल्की सी शेप देना चाहो वो मर्जी है। तो हमने एक बार 7 इंच की चौड़ाई में इसको कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ से हमारा वही साइज 2 से 2.5 इंच, 5 से 5.5 इंच का होल और पॉकेट रेडी। ये पॉकेट लगानी आ गई सबको। इसमें आपको ट्रायंगल वाली पॉकेट बनाना सिखाएं, ठीक है, तिरछे वाली जो ऐसे बनती है, ठीक है। तो पॉकेट हम इसमें आपको ये वाली सिखाएंगे स्टिचिंग के टाइम पे। पॉकेट एक आपकी चेंज हो जाएगी और अलग से साइड में आपको जिप लगानी आ जाएगी। और इनर वाली पैंट की जगह पे आपको स्ट्रेट प्लाजो भी समझ आ गया। अगर आपको पैंट के लुक में कट करना हो तो बिल्कुल ऐसे ही कट होगा, फ्रंट और बैक अलग अलग। आप 5 मिनट वाले प्लाजो के जैसे कट कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, कई बार थोड़ा सा वो उठता रहता है, लेकिन अगर आप पैंट वाले लुक में कट करोगे स्ट्रेट प्लाजो को तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी अगेन, थैंक यू भाई। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई। आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही है। इंसान नाम है उसका।